शीतल जी, आपके मन में भी ये उत्सुकता होगी जानने की कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई असर बिहार चुनाव पर होगा या नहीं होगा। आपका असेसमेंट क्या है, क्योंकि बीजेपी तो कोशिश करेगी इसे भुनाया जाए। शीतल जी, देखिए, मेरा असेसमेंट ये है कि बिहार में एनडीए की बढ़त ये ऑपरेशन न भी होता तो थी, इसलिए कि बिहार में जो सामाजिक ताना बाना है और जिस तरह से वो राजनीतिक रूप से पहले से बटा हुआ है, बहुत साफ साफ, उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन लाने में जो विपक्ष है वो सफल नहीं था इसके पहले। अब बीजेपी को या एनडीए को सिर्फ इतना काम करना है कि जो लोग उनके साथ थे और या नए जुड़े हैं, उन सब लोगों के बीच वो सीट बंटवारे के काम को बिना झगड़े के पूरा कर ले। अब उसमें ऑपरेशन सिंदूर होने का भी एक आप कह सकते हैं चुनाव में एक तर्क भी पैदा हो गया है। तो ये चीजें मिलके चीजें उसके पक्ष में थी और वो बनी हुई है। उनमें मैं कोई बहुत चेंज नहीं देखता हूं। अगर कोई चेंज होगा तो थोड़ा बहुत अफर्मेटिव इसलिए हो जाएगा कि एक जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया था और जिसने आकार ले लिया था, उसको भी कमजोर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से करने में प्रधानमंत्री सफल रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जाति जनगणना के सवाल को उन्होंने ले लिया। तो अब उन्हें कांग्रेस के नेता को निश्चित तौर पर उसके आगे की बारीकियों में जाना पड़ रहा है, जो एकाएक लोगों के बीच पहुंचा पाना उतना सरल नहीं होगा। कि जैसे एनएफएस का सवाल है, नॉट फाउंड सुटेबल वाला सवाल उन्होंने अभी हाल में उठाया है, या प्राइवेट एरिया में भी रिजर्वेशन के सवाल को जो उठाया है, ये आगे के सवाल है सामाजिक न्याय की लड़ाई है। शुरुआती सवाल जाति जनगणना का उन्होंने बड़ा कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं, और वो बिहार के चुनाव में मैटर करता, लेकिन उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार करके निश्चित तौर पर उसको उस लेवल पे अब नहीं रहने दिया है जिस लेवल पे वो बन सकता था। तो अब ऐसे खाली मैदान में ऑपरेशन सिंदूर वाला मुद्दा, बिल्कुल वो प्रधानमंत्री जी इस पे सक्षम है, उनके पास एक बहुत विशाल संगठन है, साधनों की प्रचुरता है और चुनाव लड़ने का उन लोगों के पास दूसरों से बहुत बेहतर अनुभव और सफलता के रिकॉर्ड्स हैं, और बिहार उनके इस फिलहाल अनुकूल है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जो सामाजिक ताना बाना है उसमें उनके साथ जो लोग हैं, उनके साथ जो जनता जुड़ी हुई है, पहले से बटी हुई जनता, उस जनता में अभी कोई बहुत फेरबदल होने की गुंजाइश नहीं दिखती। ये सही है कि इस सब के बावजूद वहां मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लोकप्रियता सारे सर्वेक्षणों में तेजस्वी की आती है। इसका मतलब जो वहां मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको वो हिस्सा भी नापसंद करता है जो हिस्सा वैसे एनडीए को वोट कर रहा है या एनडीए के साथ है, लेकिन उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा उनको उस तरह से पसंद नहीं करता। ऐसा सर्वेक्षणों में उनके बारे में आई हुई रेटिंग से लगता है। ठीक है। अब